हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बढ़िया होगा। आज हम एक कंपनी का रिजल्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पीएन गार्डगिल। FY 26 के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं और इसका भी रिजल्ट आ चुका है पीएन गार्डगिल का। तो एक ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है पीएन गार्डगिल और ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। तो ज्वेलरी में आप समझते हैं क्या क्या चीज़ होती है। मेकिंग ज्वेलरी होती है जो हमारे माताएं बहनें सब पहनती हैं। इसके अलावा आप देखें भाई, जो मेल पहनते हैं, चैन है, जो ये सारी चीज़ें, डायमंड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, तो ये सब इनके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इनका जो मेन बिजनेस है, अब ये पैन इंडिया बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो पहले इनके कुल मिला के 35%, मतलब 35 इनके स्टोर हुआ करते थे। अब इन्होंने जो Q2 है FY 26 में इन्होंने अपने जो जो बढ़ा के स्टोर से जो है वो बढ़ा के 65 कर दिया। और आने वाले समय में 31 मार्च 2026 तक, मतलब कहने वाला जो लास्ट FY 26 का क्वार्टर आएगा, Q4 तक, ये जो है मतलब अपना जो स्टोर्स की संख्या है वो उसको मतलब लगभग 80 के लगभग करने वाले हैं, संभावना। तो लगातार कैपेस करे, ये अच्छी बात है, ये बिजनेस लगातार कैपेस करे। दूसरी बात है ये कंपनी करती क्या, और ये इन्होंने एक प्रोडक्ट मिक्स किया है। प्रोडक्ट मिक्स मतलब बिजनेस को थोड़ा चेंज किया है, और चेंज करने की वजह से इसमें और ज़्यादा ग्रोथ आने की संभावना है। तो इनका बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या था इनका? B2B बिजनेस था। मैं पहले 2-3 क्वार्टर पहले की अगर बात करें तो B2B क्या होता है? B2B होता है, जैसे आपने देखा होगा जब सोने की दुकानों पर जाते हैं तो बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिलते हैं, चैन हो, अंगूठी हो, हार हो, जो भी चीज़ें, लॉट ऑफ चीज़ें होती है। तो वो कंपनियां क्या करती है? वो खुद तो बनाती नहीं, वो किसी कंपनी से बनवाती हैं जिनके पास रिफाइनरी होती है। जैसे दो कंपनियों की बात करें रिफाइनरी की, जैसे हम स्काई गोल्ड की बात करें, उसके पास भी रिफाइनरी का बिजनेस है, और पीएन गार्डगिल के पास भी रिफाइनरी का बिजनेस है। तो रिफाइनरी के बिजनेस में क्या होता है कि जो कंपनियां अपना माल बनवाती हैं, तो कुछ तो कंपनियां सोना खुद खरीद के दे देती हैं कि भाई हमें इसकी ज्वेलरी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्वेलरी का ऑर्डर देते हैं, भाई इतने कैरेट का चाहिए, तो माल उनके पास होता है, जैसे बुलियन कहते हैं, और उस बुलियन का माल बना के कंपनी को दे, उसके बजाय चार्ज लेते हैं। तो एक चीज़ बता दूँ, ये जो लो मार्जिन बिजनेस होता है इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। अगर किसी चीज़ को बना के देते हैं तो ये लो मार्जिन बिजनेस है। तो पीएन गाडगिल का भी ये था, और इन्होंने करा क्या, तो ये तो आप समझ आ गए। और दूसरी जो बिजनेस B2B बिजनेस का मतलब समझ गए हो कि एक जैसे मानो मतलब पीएन गाडगिल से कोई और ज्वेलर बनवा रहा है, अपना ज्वेलरी डिज़ाइन करवा रहा है, तो ये B2B हो गया। अब इन्होंने क्या करा, B2B से उसको सेगमेंट को इन्होंने खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब खत्म ही कर दिया एक प्रकार से। अब ये डायरेक्ट B2C बिजनेस में आ गए। B2C का मतलब होता है कि डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ नए स्टोर खोलेंगे और वहाँ पर अपना माल जो ज्वेलरी है वो कस्टमर को बेचेंगे, कस्टमर डायरेक्ट आएगा और इनके शोरूम से माल खरीदेगा ज्वेलरी। तो अभी इसमें आ गए। अब इसमें क्यों आए? क्योंकि जो रिफाइनरी वाला बिजनेस था वो लो मार्जिन। अब इस बिजनेस में आपको मालूम है मेकिंग चार्ज ज़्यादा लेते हैं। सोने पे आपने देखा होगा, तो मेकिंग चार्ज और ये सारी चीज़ें लेते हैं। आप देते कम है, मेकिंग चार्ज बनवाने और लेते ज़्यादा। आप तनिष्क वगैरह कहीं भी जाएंगे, पीएन गार्डगिल के शोरूम में जाएं, तो वो कहेंगे भी सोना इस रेट है, लेकिन इस पर मेकिंग चार्ज 25% या 30%, तो ये काफ़ी होता है। तो उस अब मेकिंग चार्ज का बेनिफिट और सोने का जो प्राइस है उसमें प्रॉफिट। तो यहाँ देखें तो जो B2C है, मतलब जो रिटेल है, रिटेल सेक्टर में अगर बात करें तो कंपनी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। जैसे कल्याण ज्वेलर्स काम कर रहा है, स्काई गोल्ड भी है इसमें, और भी लॉट ऑफ कंपनी है, थंगावल है जो कि तमिलनाडु का है। तो इसमें इनको ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है और धीरे धीरे पैन इंडिया बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो पैन इंडिया बनेंगे तो इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आएगा। ग्रोथ तभी आएगा जब आप पैन इंडिया काम करेंगे। तो इन्होंने कैपेस करना भी शुरू कर दिया और महाराष्ट्र से बाहर निकलना शुरू कर दिया। ये इसका पॉजिटिव साइन और डायरेक्शन है, ये बात समझ लीजिए। तो ये तो है बढ़िया बात। अगर आप बात करें इनकी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या क्या है? गोल्ड का प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये डायमंड के प्रोडक्ट भी बनाते हैं, सिल्वर एंड प्लेटिनम के भी प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो ये तो है इनका बिजनेस। अब बात करते हैं कि मार्केट में माल बेचते कैसे, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो इनके दो प्लेटफॉर्म है। एक चीज़ बता दूं, एक तो जो फ्रेंचाइजी भी देते हैं, फ्रेंचाइजी समझते हैं ना, जैसे नाम है पीएन गाडगिल का। अब किसी व्यक्ति ने फ्रेंचाइजी ले ली तो पीएन गाडगिल के नाम से वो अपनी फ्रेंचाइजी चलाएगा, वो उसका मालिक होगा, माल उनका बिकेगा। तो फ्रेंचाइजी बेस भी है और उनके खुद के स्टोर भी हैं। पीएन गाडगिल के जो ओरिजिनल स्टोर है वो भी इनके हैं। तो देखिए दोनों चीज़ें होंगी, खुद की दुकान अपनी होगी, इनकी खुद का स्टोर होगा, और फ्रेंचाइजी को लेना चाहता है पीएन गाडगिल के नाम से वो भी ले सकता है। तो देखिए उसको मतलब इनको कंपनी को फायदा हो गया, मतलब इनका एक्सपेंशन हो रहा है बिजनेस का। तीसरा एक बहुत ही बढ़िया इनका हुआ है जिसे कहते हैं ई कॉमर्स। जो प्लेटफॉर्म आजकल आ रहे हैं, अमेजोन भी है इनके उसमें, फ्लिपकार्ट भी है उसमें, और आप देखेंगे इसमें
आजियो भी है इसमें और मिंत्रा भी है इसमें। तो ऐसे लॉट ऑफ जो हैं, और पीएन गार्डगिल का खुद का एक मतलब प्लेटफॉर्म है जिसे ऑनलाइन ज्वेलरी के डिज़ाइन वगैरह दे सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स पे जैसे आजकल बहुत सारे आइटम किस पे बिक रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिकते हैं। जब वो वहाँ बिकते हैं तो लोग आजकल क्या है, भले से भाई अब गारंटी है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी है, तो आप यदि सोना ऑनलाइन भी खरीद लेते हैं, ज्वेलरी ऑनलाइन भी खरीद लेते हैं और उस कंपनी से माल आता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी और पूरी लायबिलिटी होती है उसकी। तो धीरे धीरे कस्टमर का जो फेथ है, ट्रस्ट है, वो कंपनी पे है। तो इनका ई कॉमर्स का भी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो कहने का मतलब इनका ग्रोथ आने का पूरा पूरा संभावना है, जबरदस्त है। तो कहने का मतलब जो मार्केटिंग या मार्केट बेचने का, प्रोडक्ट बेचने का जितना भी मेथड है, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर रखा है। ई कॉमर्स हो गया, फ्रेंचाइजी भी हो गई और इनके खुद के सेल्स स्टोर भी हो गए। तो वहाँ इनका माल धड़ाधड़ बिकता है। तो ये बढ़िया बात है। दूसरी एक बात करें, एक होता है स्टैंड रेशियो होता है, जो कि डायमंड का जो काम होता है उसमें होता है। बाकी देखें स्टैंड रेशियो में अगर हम बात करें तो कल्याण का बहुत हाई है, अभी इनका देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो वो भी बढ़िया चीज़ है, उसका कंपेरिजन कर सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत है, कंपनी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। तो इसमें मतलब पैन इंडिया बनने की बात करिए तो दैट इज़ गुड। अब हम इनके बात करते हैं फाइनेंशियल जो इनके जो अपडेट आए। दूसरी एक चीज़ बता दूँ, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, प्लेयर्स है किसमें, इंडिया में अगर देखें तो जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं उनके सेकंड लार्जेस्ट है ये। मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब इसका मार्केट कैप तो छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी लार्जेस्ट है। मतलब लार्जेस्ट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो या इनका जो रिफाइनरी वाला बिजनेस है उसमें काफ़ी मतलब इनके पास मार्केट कैप है, मतलब मार्केट की हिस्सेदारी है। तो अभी इन्होंने जो मैंने बताया कि इन्होंने जो क्या किया, जो रिफाइनरी वाला बिजनेस है उसको, लो मार्जिन बिजनेस को क्लोज कर दिया। अब ये भी किसी दूसरे से माल बनवाएंगे या खुद का माल बनाएंगे, बाहर लोगों का नहीं बना के देंगे। तो उनके लिए नहीं बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे। तो ये बढ़िया, अपना बिजनेस स्वयं का करेंगे तो बढ़िया। दूसरी अगर हम बात करें इनका, मैंने आपका प्रोडक्ट मिस भी किया। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इनका जो ग्रोथ है वो आया 8.8%। तो देखो मैंने आपको बताया कि ये कंपनी महाराष्ट्र से निकल के अब नया कैपेक्स कर रही है। तो देखिए अभी ग्रोथ इसकी कम है, लेकिन इसका अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे आप, मतलब ग्रोथ तो कम है लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। क्योंकि अगर खुद की दुकानें इन्होंने खोली, समझ रहे हैं आप, और फ्रेंचाइजी दी, लेकिन माल तो इनकी रिफाइनरी बना रहे हैं खुद ना, ये किसी दूसरे से बनवा नहीं रहे। तो जैसे जितना माल है अपना माल बेच रहे। तो रिफाइनरी खुद की रिफाइनरी में, लेकिन दूसरे प्लेयर को B2B बिजनेस, जो B2 को हटा दिया उन्होंने और अपनी खुद की कंपनी के लिए बना रहे हैं, मतलब खुद के ब्रांड के लिए माल बना रहे हैं। तो उनके पास सप्लाई है, लेकिन अब इन्होंने फ्रेंचाइजी से बेच रहे हैं माल, अपना खुद का स्टोर है उस पर बेच रहे हैं, खुद का इंटरनेट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर बेच रहे हैं। और जो बाकी जो कंपनी फ्लिपकार्ट जैसी, जो अमेजोन जैसी, उन पर भी इन्होंने टाइप कर रखा है। तो वहाँ भी इनका माल बिक रहा है। तो इनकी सेल्स तो आना ही आगे चल के बहुत तेज़ी से आएगी। तो अभी इनका जो सेल्स ग्रोथ है, वो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो 8.8% है। लेकिन इनका पैट की अगर हम बात करेंगे तो पैट जो है 127% बढ़ा है। मतलब पैट कितना है, 127%, मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा है भाई, 10 गुना से भी ज़्यादा इसका पैट है। अब समझ लो इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। यदि इसने इसको सस्टेनेबल रखा, अगर आने वाले क्वार्टर में 200, 300, 400 करोड़, जैसे कह रहे हैं हम 300 करोड़ का पैट करेंगे आगे आने वाले समय, तो आप समझते हैं फिर तो ये स्टॉक हो सकता है 50% भी बढ़ जाए और ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, कोई गारंटी नहीं होती, बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा आपको। यदि इसको मेंटेन करते हैं, जो इन्होंने कॉन कॉल में अपना प्रॉमिस किया है, अगर उसको इन्होंने पूरा करते हैं तो आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। जैसे पैट की बात करें, मतलब 200, 300, 350 करेंगे तो ये 400 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा इसी में डाल दो, नहीं भाई। एक कंपनी स्टार्टिंग करिए, पैन इंडिया बनने का प्रयास, तो थोड़े से शुरुआत करिए, जब लगे आ रहा है तब इसमें अपना धीरे धीरे स्टेक बढ़ा सकते हैं कोई। तो कंपनी को ट्रैक करिए और कंपनी को देखिए इसके आने वाले समय में और क्या हो रहा है। तो स्टॉक कहीं थोड़े भागे जा रहा है। अब अगर इसकी पी की बात करें तो पी इसका देखें तो अभी इनका 29% पी है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 21% है। तो आने वाले समय में आपको बताता हूँ, अगर पैट ग्रोथ अगर 300% आ गया, मतलब 300 करोड़ का आ गया, 350 करोड़ का आ गया, तो आप समझते हैं इन दोनों की री रेटिंग हो जाएगी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी।
तो मैं आपको पहले बताता हूँ, किसी कंपनी का अगर पैड ग्रोथ ज़्यादा तो उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, और किसी कंपनी को जब ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है तो उस स्टॉक का आरओआई का जो डायरेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि वो इफेक्टिवली इम्प्रूव हो जाता है और वो आगे की तरफ चला जाता है। जब किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक का आगे की तरफ बढ़ता है, राइट डायरेक्शन में करता है, तो वो स्टॉक पागल की तरह पैसा बनाता है, मतलब आप समझ नहीं सकते। बाकी प्लेयर खड़े रहेंगे लेकिन वो पैसा बनाते रहेगा। मार्केट को ये बात पता चला कि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, तो आप इसको ईज देख। मैनेजमेंट का गाइडेंस पॉजिटिव और वो उनका प्रयास है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो अभी वर्तमान में Q2 FY26 में 65 इनके स्टोर है, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मतलब जो Q4 था, Q3 Q4 अभी बाकी, उसमें हम 80 अपने ग्रोथ मतलब जो इनके स्टोर हैं उनको खोलेंगे। लेकिन एक चीज़ बताओ, जब ये प्रॉफिट करेंगे, नेट प्रॉफिट इनका आएगा, मतलब जो पैट बढ़ गया उसी से खोलेंगे ना ये, तो रेवेन्यू जैसे जैसे आएगा वो उसमें लगाएंगे। तो इससे इस कंडीशन में आप इस कंपनी को देखिए तो ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ रेट तो देखिए, लेकिन पैट ग्रोथ ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया केनरा बैंक में ग्रोथ रेट 6%, लेकिन उसका पैट ग्रोथ क्या 18% है, तो इसलिए वो स्टॉक चल रहा है। बाकी बैंकिंग सेक्टर कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है। ऐसे इसको देखो, पीएन गाड़ी के लिए खास बात क्या है, ग्रोथ है 9%, लेकिन इसका पैट ग्रोथ क्या है 127%, तो 10-12 गुना ज़्यादा। तो इसलिए स्टॉक आगे भविष्य में पैसा बना के दे सकता है, लेकिन ट्रैक करते रहिए। और बाकी चीज़ें कंपनी में सब बढ़िया। नेगेटिव यही है कि नेगेटिव क्या है कि अभी कंपनी मतलब महाराष्ट्र से बाहर आ रही है, तो यदि पैन इंडिया बनती है और आगे जैसे कल्याण ज्वेलर जैसे कैपेस कर रहे हैं या अपनी फ्रेंचाइजी खोले, तो अगर इसको विस्तार करते तो और आने वाले समय में कंपनी अगर बिजनेस करती है तो और ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। बस आपको ट्रैक करते रहना, जैसे जैसे ट्रैक करें बढ़िया रिजल्ट आए तो आप इसके साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा फिर से डिस्क्लेमर है, मेरे कहने से किसी स्टॉक को बाय और सेल ना करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मेरा निवेदन ये भी रहता है किसी दूसरे के कहने से भी आप किसी स्टॉक को बाय और सेल ना करें, क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा होता है और उसको बचा के रखें। तो ऐसे न लगाइए किसी जगह पैसे, सही समय में तो लगाएं। और यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार मुझे सुने तो मेरे वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई कमेंट लिखना हो वो भी लिख दीजिए तो अच्छी बात है। और अब ये वीडियो मेरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक दूसरे को शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे तो और चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और कहीं भाई आप भी पीपीटी और कॉन पढ़ के इस डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में होती हैं हम रिसर्च करके उसको निकालने का प्रयास करते हैं और आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, तो चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं जिसमें हमारा भी फायदा होता है, आपका भी फायदा होता है, क्योंकि हमें भी कंपनी जब ट्रैक करते तो हमारा भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और हमारी जो ऑडियंस है भाई जो कन्फ्यूज रहती है, अगर उनको सही चीज़ें मिल जाए तो उनका भी चीज़ें सही हो जाती है, बढ़िया होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक्टिव इन्वेस्टर बनिए, चीज़ों को सीखिए और अपने खुद से अपने पैसे को मैनेज करिए तो ज़्यादा बढ़िया, और दूसरे किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर पर ना पड़े। किसी कहने से नहीं, कि मैंने भी अगर बताई तो आपको स्टॉक को एज ए रिकमेंडेशन नहीं लेना, पहले आप चेक करिए, ट्रैक करिए, तब आपको लगता है तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको वैल्यू एडिशन किया होगा आपके जो नॉलेज है। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।